आपके ही घर में आपसी लड़ाई हो रही है और पड़ोसी ने तभी जो है ये फैसला सुनाया, यानी कि सही सुनाया। सरकार जो कर रही है मतलब ठीक कर रही है, यानी आपकी इस बिल में जो भी ये घोटाला होता था, यानी कि सरकारें बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप इसके सहमत में हैं? देखिए ऐसा है, मैं मुसलमान हूँ। मेरे घर में कोई चोर आ जाए, वो मुसलमान हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा? चोर तो चोरी है। अगर मेरे घर के ताला तोड़ के वो चोरी कर जाए तो मैं उसे कैसे माफ़ कर दूंगा? चाहे मुसलमान है या मेरा भाई है। तो भाजपा से ऐसे कहीं बड़ी ढील तो नहीं हो गई सर? कुछ बड़ा अब पद तो नहीं मिलने वाला है? भाजपा वाली बात तो नहीं ना। हमें ना लड्डू नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह से लड्डू चाहिए। अब इस उम्र में हम क्या लड्डू नमस्कार, एक बार खाएं? फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा माथुर और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। इस वक्त यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तमाम तंजीमें जो विरोध कर रही थी वक्फ बिल का, जो सरकार की तरफ से आया था। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि बड़े जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी दलीलें दी और कोर्ट में अभी चल ही रहा है मामला। और यहाँ पर हमें देखने को मिला एक नया मोड़ आया है वक्फ बिल में कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। तो हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और इसी पर बातचीत और चर्चा करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो सरकारें यानी ठीक कर रही हैं। सर, सवाल यही है कि अभी आप यहाँ पे घोटाले की बात करें, पीछे मैं आपके बैनर देख सकती हूँ, दरगाह शाही मर्दा वक्फ संपत्ति करबला जोर बाग में जो घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ है पहले तो ये बता दें। देखिए घोटाले का एक कुछ बिल्कुल एक्यूरेट डाटा तो हम नहीं बता सकते। हमने अपने उससे डाटा के ज़रिए जो हमारे पास नर्सरी क्या है, हमारे अंजुमन के इनकम के दो सोर्सेज हैं। एक तो नर्सरी बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से हमें हमारी अंजुमन को इनकम होती है। दूसरा सोर्स है जो मनी बॉक्स होते हैं, गोलक जिन्हें कहते हैं, जो हमारे शराइन्स में रखे हुए वहाँ से आती है। वहाँ से थोड़ा माइनर इनकम होती है। मेजर इनकम हमारा सोर्स जो है हमारा वो राजधानी नर्सरी है। राजधानी नर्सरी हमने हमारी अंजुमन ने मार्च 2019 को टेक ओवर की थी, जो पिछले इनक्रोचर से उनसे मुकदमा जीत करके। तो हमने जो ये डाटा आपको दिखाया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके ज़रिए से हमें 6 साल मार्च 2025 तक हमें 35 करोड़ रुपए की तकरीबन सेल हुई है प्लांट्स की, जिसमें 35 करोड़ रुपए में जो फार्मूला है हमारा प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट होता है। 35 से 17.5 करोड़ रुपए का अंजुमन को फ़ायदा हुआ है। और सारा पैसा क्योंकि जनरल सेक्रेटरी के पास रहता है, कैपिटल उनके पास रहती है, या वो वक्त से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अहमद डोसा, उनके पास रहता है। तो मैंने ये सवाल हर मीटिंग में किया कि भाई ये बताइए, आप बजट बनाओ, आपका कैपिटल का कहाँ आपने इतने बड़ी रकम खर्च कर दी? कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई चैरिटी का काम किया, या कुछ किया? तो वो है इसके साथ असल में है क्या, इससे सवाल पूछो तो ये लड़ाई पे आमादा हो जाता है। बदतमीज़ इसके साथ वहाँ का पूरा ग्रुप है। फिर दूसरे हमारे कलवे जब्बार साहब इसके साथ की हिफायत में आ जाते हैं और ये बच जाता है। इसकी सारी पब्लिक, हमारी कौम पूरी इसके खिलाफ है, बहादुर अब्बास के पूरी खिलाफ है। इन्हें तो कलवे जब्बार अब्बास साहब की भी इज्जत को तार तार कर दिया है। आप अभी हम देख पा रहे हैं कि आपके ही घर में आपसी लड़ाई हो रही है और पड़ोसी ने तभी जो है ये फैसला सुनाया, यानी कि सही सुनाया। सरकार जो कर रही है मतलब ठीक कर रही है, यानी आपकी इस बिल में जो भी ये घोटाला होता था, यानी कि सरकारें बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप इसके सहमत में हैं? देखिए ऐसा है, मैं मुसलमान हूँ। मेरे घर में कोई चोर आ जाए, वो मुसलमान हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा? चोर तो चोरी है। अगर मेरे घर के ताला तोड़ के वो चोरी कर जाए तो मैं उसे कैसे माफ़ कर दूंगा? चाहे मुसलमान है या मेरा भाई है। तो ऐसे ही ये वक्फ का, चाहे हमारा कौम का है, अंदर का मामला, चोरी तो चोरी है। ये चोरी बंदों की नहीं है, ये अल्लाह की और भगवान की चोरी है। वक्फ का माल जो होता है अल्लाह का, भगवान का होता, मौला का होता, ईश्वर का होता। तो इस पे हर आदमी का, आपका भी इतना राइट है, आप भी पूछ सकती हैं जा करके, कोई भी सड़क वाला पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लोग देते हैं, वो अल्लाह के राह में देते हैं, ईश्वर की राह में देते हैं, भगवान की राह में देते हैं। तो उसका खुर्द बुर्द अगर कोई करे तो हर आदमी का फ़र्ज है कि उसे रोके, हर हाल में रोके। जो नहीं रोकेगा वो भी अल्लाह और ईश्वर के आगे आगे आंसर भी होगा कि भाई अगर वहाँ पे कोई आदमी गलत कर रहा था तो तुमने क्यों नहीं किया? अब देखिए कुछ लोग, अब आप कहें सब लोग क्यों नहीं बोलते, आप ही क्यों बोल रहे हैं? अब रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा रोता मिलता है, सब लोग चले जाते हैं। तो कुछ लोग रुक के उससे पूछते हैं कि भाई क्या तकलीफ हो गई, कैसे चोट लग गई? तो ये ह्यूमैनिटी होती है हर आदमी की। तो अब वक्फ बिल का जहाँ से सवाल है, ये तो देखिए गवर्नमेंट का फैसला है। इन्हीं बातों की वजह से गवर्नमेंट ने ये पहल की थी कि जो बदगुमानियाँ हो रही थी वक्फ गवर्नमेंट में। ने तभी तो ये निकाला ना बिल, तभी निकाला कि आपके ही लोग जो है उसमें खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, इसीलिए निकाला। और तमाम तंजीमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सामने आई, वो विरोध कर रही है, तो फिर उनको बैठ जाना चाहिए। क्यों विरोध कर रही है? सारे लोग उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। मुखालफत वही लोग कर रहे हैं
जो औकाफ के मुतवल्ली हैं या औकाफ़ी कमेटियों में बहादुर अब्बास जैसे लोग, जिनका अपना ज़ाती मफाद है, जिनको ज़ाती मलीदा और मलाई मिल रही है। बाकी आम मुसलमान को ना कल कुछ मिलता था, कोई नहीं है। हो सकता है चेंज के बाद कुछ और बेहतरी हो जाए। ये डकैती कर रहा है बहादुर अब्बास, में चोरी कर रहा है, तो हम वही एहतजाज करेगा। हमें कोई उसमें वो नहीं है। हम जो बेहतरी हो कौम के लिए, वो मोदी साहब का है भी, सबका साथ सबका विकास, तो हमके उस नारे को सहमत हैं। भाजपा पार्टी के साथ हैं, वो ठीक कर रही है, मोदी जी ठीक कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि ये तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं सामने आ रही हैं, वक्फ बिल में बड़ा घोटाला कर रही हैं, तो यानी कि ठीक कह रहा था। नहीं, घोटाला जहाँ भी हो, कहीं भी हो, किसी चीज़ में घोटाला तो गलत ही है। ठीक है, घोटाला जो है, घोटाले का नाम ही गलत है। कहा तो कोई ये भी भी घोटाला। जा रहा था ना कि हिंदू संपत्ति को कब्जा कर फिर ये मुस्लिमों ने इस संपत्ति को इस तरीके का अब नाम वो दिया। उस टाइप की मुझे नॉलेज नहीं है दादा। मैं तो बस इस पे शाय मर्दा पे ही केंद्रित हूँ, और ये बस यहीं तक मेरा सिलेबस है। और देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो सबका वेलफेयर का ख्याल रखें। तो मोदी साहब जो हैं, बहुत विज़न ब्रॉड है उनका, उन्होंने सब लोगों का ख्याल करके ये पहल की होगी। अभी आपने कहा कि संपत्ति में जो है इस तरीके का बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, संपत्ति का उन्होंने घोटाला किया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो आ ही रहा है कि आपने जब यहाँ पर खुलासा करने आए, पर्दाफाश करने आए, तो आपको क्या घुमा फिरा कर अगर पूछूं या सीधे पूछ लूँ कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ इसीलिए? नहीं, हमें कोई फ़ायदा ना था, ना होगा, ना हम करेंगे। हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पैसे आप आई अपने गोलक में पैसे डालने के लिए दरगाह में, और आपने अपनी कमाई से 500 रुपये डाल दिए, तो क्या नीयत थी आपकी? ये थी कि मेरे 500 रुपये दरगाह के काम आएंगे, वेलफेयर के काम आएंगे। वो निकाल के और वहाँ का जनरल सेक्रेटरी अपनी जेब में रख ले, सिगरेट पी ले, खाना खा ले, तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगी? तो हमारा दावा यह है कि जो पैसा जिस मत के लिए आ रहा है, वो उसके लिए खर्च होना चाहिए। तो यही हमारी मुखालफत है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसे बिल्कुल आज ही एक्शन से उसे हटाया जाए, क्योंकि ना तो उसे कोई पब्लिक पसंद करती है, ना हमारी कौम पसंद करती है, और उसकी वजह से कलवे जवाद साहब की भी छवि धुंधली हो रही है। कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील जो सामने आए, उन्होंने दलीलें दी, यानी कि उनकी मेहनत भी ज़ाया गई। आपने जब यहाँ पर बोला तो इसका मतलब ठीक हो रहा है? नहीं, उनकी दलील उनकी जगह पर है, वो वकील है। इसी पक्ष में आया ना कि ये वक्फ बिल जो लाया गया है वो गलत लाया गया है। नहीं, मैं वक्फ बिल पे नहीं बोल रहा, ना मेरा टॉपिक है। मैं तो सिर्फ शाय मर्दा पे केंद्रित हूँ, शाय मर्दा की बात कर रहा हूँ। मैं संपत्ति आपने बोला मैं पीछे वक्फ लिखा हुआ है। संपत्ति तो वही होती है सारी की सारी। देखिए, किसी चीज़ का नाम होता है, तो वक्फ का मतलब वक्फ बिल से नहीं है। वक्फ संपत्ति तो जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ कर दी, तो वक्फुल अल्लाह होता है, वक्फुल औलाद होता है। तो वक्फुल अल्लाह में के लिए हर आदमी उसकी हिफाजत करने के लिए एंटाइटल है। भाजपा से कहीं बड़ी डील तो नहीं हो गई सर? कुछ बड़ा पद तो नहीं मिलने वाला है? भाजपा वाली बात तो नहीं ना। हमें ना लड्डू नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह से लड्डू चाहिए। अब इस मोहन में हम क्या लड्डू खाएंगे? अब तो दाद भी ना है। लड्डू नहीं खाना है आपको? हम तो हक की लेकिन बात। तमाम जो अभी मुस्लिम तंजीमें देखेंगी और संगठन देखेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, वो तो अभी यही कहने वाले हैं। अब वो जो भी कहेंगे, बहरहाल हम ये चाहते हैं, देखो मैं कंक्लूड कर दूं कि कहीं भी हो वक्फ, किसी भी हिंदुस्तान की ज़मीन पे वक्फ हो, चाहे वो मुसलमानों का हो या हिंदुओं का हो या ईसाइयों का, सरदारों का हो, जिस लोगों ने भी अल्लाह, भगवान और ईश्वर के लिए छोड़ा है, वो उसी पर्पज़ में काम आए। और अगर कोई इसमें बेईमानी और चोरी करता है तो उसका गिरबान पकड़ के उसका मुंह काला करना चाहिए। तो आप समर्थन में है वक्फ बिल जो आ रहा है? आखिरी सवाल ये है। वक्फ बिल जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेहतरी के लिए ही लाए होंगे मोदी साहब।